कभी सोचा है कि वंडरला में अब तक कितने लोग झूल चुके हैं? 2.5 करोड़ से भी ज्यादा। ये तो लगभग पूरी दिल्ली की आबादी के बराबर है। जी हाँ, वंडरला सिर्फ मौज मस्ती और एडवेंचर की जगह नहीं है, ये एक जबरदस्त बिजनेस मशीन भी है। तो आज हम टिकट काउंटर के थोड़ा और पीछे चलेंगे और समझेंगे कि इस रोमांच के कारोबार में करोड़ों का हिसाब किताब आखिर चलता कैसे है। तो देखिए, आज की हमारी पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले वंडरला की कहानी कि कैसे वो इंडिया की थ्रिल फैक्ट्री बनी। फिर हम उनके रेवेन्यू के रोलर कोस्टर को देखेंगे, मुनाफे के उतार चढ़ाव को समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य को लेकर इनके प्लान्स क्या हैं और निवेशक इस पर क्या सोच रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा वंडरला की इस शानदार ग्रोथ स्टोरी में गोता लगाते हैं कि आखिर कैसे एक अकेले पार्क से ये देश की सबसे बड़ी अम्यूजमेंट चेन बन गई। जैसा मैंने शुरू में कहा था, 2.5 करोड़ लोग। जरा इस स्केल के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बाजार में वंडरला के दबदबे को दिखाता है। आज वो भारत की सबसे बड़ी अम्यूजमेंट पार्क चेन है और ये मुकाम उन्होंने यूं ही हासिल नहीं किया है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। देखिए, ये सफर शुरू हुआ था साल 2000 में कोच्चि से। फिर एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ उन्होंने पूरे भारत में विस्तार किया। 2005 में आईटी हब बेंगलोर पहुंचे, फिर 2016 में हैदराबाद और अब 2024 में भुवनेश्वर में भी अपना झंडा गाड़ दिया। हर नया पार्क एक नए बाजार पर कब्जा करने की एक स्मार्ट चाल रही है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2025 में चेन्नई की बारी है। अच्छा, तो इस रोमांचक सफर के पीछे पैसा कैसे काम करता है? चलिए अब इस पर आते हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे, जो सच में किसी असली रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि महामारी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी थी। सब कुछ ठप था। तो बड़ा सवाल यह है कि जब सब कुछ दोबारा खुला तो वंडरला ने कितनी जोरदार वापसी की। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये तो एक रॉकेट लॉन्च था। 2020-21 में रेवेन्यू था महज 38.42 करोड़ रुपए और ठीक अगले ही साल ये 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 127.50 करोड़ रुपए हो गया। मतलब एक साल के अंदर रेवेन्यू को 3 गुना से ज्यादा बढ़ा देना एक कमाल की रिकवरी थी। रेवेन्यू तो वापस आ गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुनाफे की कहानी थोड़ी पेचीदा है। वंडरला का बिजनेस, आप जानते हैं, काफी हद तक एक किसान की खेती जैसा है, जो पूरी तरह से मौसम के रहमो करम पर निर्भर है। जब धूप खिलती है तो कमाई की फसल लहलहाती है, लेकिन जब बारिश होती है तो सब कुछ धुल भी सकता है। और ये स्लाइड इसी कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। साल की पहली तिमाही, यानी जब छुट्टियां होती हैं, पीक सीजन होता है, तब कंपनी ने 52.57 करोड़ रुपए का शानदार मुनाफा कमाया। लेकिन जैसे ही दूसरी तिमाही में मॉनसून ने दस्तक दी, कंपनी को सीधे 1.75 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। तो ये कभी घी घना कभी मुट्ठी चना वाली जो स्थिति है, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। और हाँ, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। मार्केट्स मोजो, जो एक जानी मानी फाइनेंशियल एनालिसिस फर्म है, वो भी इस मौसमी जोखिम को अपनी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक मानती है। और जब एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं तो बाद में वाकई वजन होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। कमाई में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी की नींव बेहद मजबूत है। क्यों? क्योंकि वो लगभग कर्ज मुक्त, मतलब डेट फ्री है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे घर की नींव बहुत पक्की हो। भले ही छत में यानी कमाई में कभी कभार सीलन आ जाए, लेकिन घर गिरने वाला नहीं है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो वंडरला के लिए आगे का रास्ता क्या है? चलिए एक नजर डालते हैं कि वो मनोरंजन के भविष्य के लिए क्या बड़ी तैयारी कर रहे हैं और क्या बड़ी योजनाएं हैं। 115 करोड़ रुपए, ये भुवनेश्वर में बनने वाले नए पार्क की लागत है। अरे, इतनी बड़ी रकम में तो आजकल एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाती है। ये दिखाता है कि वंडरला अपनी विस्तार योजनाओं को लेकर कितना सीरियस है और भविष्य पर एक बड़ा दांव लगा रहा है। और वो सिर्फ नए पार्क ही नहीं बना रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रहे हैं। सेल्फ सर्विस कियोस्क, मतलब लंबी लाइनों को अलविदा, सोशल मीडिया पर खास आपके लिए ऑफर्स, और ये वंडर बैंड टेक्नोलॉजी, जिससे पूरा अनुभव कैशलेस और आसान हो जाता है। ये सब आपके हमारे एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन जैसा हर रोलर कोस्टर में होता है, इस सफर में भी कुछ उतार और कुछ गहरे मोड़ हैं। चलिए अब उन संभावित मुश्किलों पर एक नजर डालते हैं जिनका सामना वंडरला को करना पड़ सकता है। कुछ जोखिम तो एकदम साफ हैं, जैसे मॉनसून में होने वाला घाटा और नए पार्क बनाने का भारी भरकम खर्च। लेकिन कभी कभी ऑपरेशनल दिक्कतें भी आ जाती हैं। सोचिए, चेन्नई में उद्घाटन के समय बिजली चली गई और राइड्स रुक गईं।
इसके अलावा कंपनी पर 10.80 लाख रुपए का एक टैक्स विवाद भी चल रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखने वाली हैं। तो इन सब अच्छी और बुरी बातों का एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? क्या वंडला का टिकट खरीदना एक फायदे का सौदा है या ये एक जोखिम भरा दांव है? चलिए देखते हैं कि बाजार क्या कहता है। चलिए, रिटर्न ऑन इक्विटी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि निवेशकों के लगाए हुए 100 रुपए पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। वंडला लगभग 7 रुपए 29 पैसे कमाती है, वहीं इसी सेक्टर के कुछ दूसरे खिलाड़ी 34 रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और निवेशकों को ये बात जरूर खटकती होगी। और जब हम स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो कहानी और भी साफ हो जाती है। पिछले एक साल में जहां सेंसेक्स 3.65% ऊपर गया, वहीं वंडला का स्टॉक लगभग 33% नीचे गिर गया। ये बहुत बड़ी गिरावट है और ये निवेशकों की चिंताओं को साफ साफ दिखाती है। तो अंत में सवाल यही है, एक तरफ एक कर्ज मुक्त मजबूत कंपनी है जो लगातार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ उसकी कमाई मौसम पर निर्भर है और स्टॉक का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। तो क्या वंडला का भविष्य एक रोमांचक राइड जैसा होगा जिस पर दांव लगाया जा सकता है, या फिर बेहतर है कि इसे बस एक मजेदार दिन बिताने की जगह ही समझा जाए? फैसला आपका है।